नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग ब्रेकिंग में। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे जहां पर न्यूज 18 में की खबर का बड़ा असर हुआ है। टीकमगढ़ का पूरा मामला है जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। जाति के अलग अलग कुएं को लेकर जांच होगी, कलेक्टर ने दिए जांच के निर्देश। सुजानपुरा गांव पहुंची जांच टीम। आप ये देखिए, यहां पर जाति के हिसाब से जो कुएं हैं वो बांट दिए गए थे और कोई भी दूसरे कुएं से पानी नहीं ले सकता था। और ये जाति के अलग अलग कुएं को लेकर जब न्यूज 18 ने प्रश्न खड़े किए, उसके बाद अब जांच होगी। कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए हैं। सुजानपुरा गांव टीम पहुंची है जांच करने के लिए और ये पूरा जो मामला है वो टीकमगढ़ से सामने आया था, जहां पर लंबे समय से यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो जाति धर्म का जो दंश है वो झेलने के लिए मजबूर हैं। और आप ये देखिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर ऐसी जो कवायद है वो चली आ रही है कुछ लोगों के द्वारा, जहां पर जो जाति के आधार पर घाट बना दिए जाते हैं, कुएं बना दिए जाते हैं, यहाँ तक कि हैंडपंप बना दिए जाते हैं। और ऐसे ही कुछ मामला यहाँ पर भी सामने आया था। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जाति के अलग अलग कुएं को लेकर अब जांच होगी। कलेक्टर ने जांच के निर्देश दे दिए हैं। सुजानपुरा गांव पहुंची है जांच टीम, जो कि जांच करेगी और अगर ऐसा पाया जाता है तो आगे क्या कुछ एक्शन उस पर लेगा ये भी देखना होगा। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता राजीव रावत जुड़ गए। राजीव, किस तरीके से न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है, विस्तार से बताइए। देखिए, कल जो जाति के आधार पर सुजानपुरा गांव में पानी का बंटवारा होता है, जिसको लेकर न्यूज 18 की टीम ने इस पूरी खबर को वहां पे ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर रिपोर्टिंग की थी और जिसके बाद इस पूरे मामले को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और कलेक्टर ने इस पूरे मामले को लेकर जांच के निर्देश दिए हैं। और राजस्व विभाग की टीम और आदिम जाति कल्याण विभाग की टीम अभी फिलहाल मौके पर है और जिस तरीके से पानी का बंटवारा यहाँ होता है, जाति के आधार पर अलग अलग कुएं यहाँ पे बनाए गए हैं, तो राजस्व विभाग की टीम और तहसीलदार मौके पर मौजूद हैं, आरआई मौके पर मौजूद है, पटवारी मौके पर मौजूद है। इसके बाद यहाँ पे आदिम जाति कल्याण विभाग के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और ग्रामीणों से चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद पूरी रिपोर्ट जो दोनों विभाग की टीम है वो कलेक्टर को सौंपेगी, जिसके बाद कुछ एक्शन होगा। फिलहाल जो न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, उसके बाद कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए हैं और राजस्व विभाग की टीम फिलहाल मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। और अभी फिलहाल गांव में अभी जांच जारी है। गांव में सबसे बड़ी समस्या यह है कि पेयजल की सबसे बड़ी समस्या है और गांव में लोग पीने के पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। तो उस मामले को लेकर भी प्रशासन की टीम इस मामले को लेकर जांच कर रही है, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। थोड़ा और विस्तार से जानकारी दीजिए राजीव कि क्या यहाँ पर अलग अलग कुएं बांट दिए गए हैं जाति के आधार पर, या फिर पानी पहले एक वर्ग लेगा उसके बाद दूसरा वर्ग लेगा, किस तरीके का बंटवारा है ये थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, यहाँ पे जो सैकड़ों सालों से परंपरा चली आ रही थी, अलग अलग जाति के कुएं अलग अलग बनाए गए हैं और जो एक कुआ है जिसपे सामान्य वर्ग के लोग और पिछड़ा वर्ग के लोग यहाँ पे पानी भरते हैं, और दूसरा जो कुआ है वह अहरवार समाज के लोगों के लिए बनाया गया था, और तीसरा कुआ है वो वंशकार समाज के लिए लोगों के लिए बनाया गया था। तो इन तीनों कुओं पर अलग अलग समाज के लोग पानी भरते हैं, क्योंकि एक दूसरे के कुओं से कोई पानी नहीं भर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जातिवाद और छुआछूत की परंपरा लोग यहाँ के बताते हैं कि की जाती है। तो जिसके आधार पर सैकड़ों सालों से यहाँ परंपरा चली आ रही थी, जाति के आधार पर यहाँ पे पानी का बंटवारा होता है, जाति के आधार पर कुएं भी बांटे गए हैं। तो गांव में सबसे बड़ी यही समस्या है कि गांव के लोग आज भी इस तरह की परंपरा को फॉलो कर रहे हैं और इस तरह की परंपरा को मान रहे हैं। जहां आजादी के 77 साल बीत जाने के बाद भी इस तरह की परंपरा बुंदेलखंड के इस गांव में देखने को मिल रही है, तो यह गंभीर बात है। और प्रशासन वाकई में काफी गंभीर है। क्या यहाँ पर कोई विवाद हुआ था राजीव, जिसके बाद ही पूरा मामला गरमाया हुआ है? क्योंकि गर्मी के दिनों में देखा जाता है कि ज्यादातर जो कुएं हैं वो भी सूख जाते हैं। पानी की किल्लत का सामना ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा करना पड़ता है। तो क्या कोई विवाद हुआ था जिसके बाद ये पूरा मुद्दा गरमा चुका है कि जाति के आधार पर कुएं बांटे गए हैं? हालांकि यहाँ पे पानी की समस्या गंभीर समस्या है। यहाँ का वाटर लेवल काफी नीचे चला गया है और हैंडपंप काफी पूरी तरह सूख गए हैं। तो इसके बाद पानी की समस्या तो यहाँ है ही है, लेकिन सैकड़ों सालों से यहाँ पे परंपरा यही चली आ रही थी कि जाति के आधार पर यहाँ पे पानी का बंटवारा होता है, जाति के आधार पर यहाँ पे कुएं बांटे गए हों और अलग अलग समाज के लोग, अलग जाति के लोग अलग अलग
वर्ग के लोग अपने अपने कुओं से पानी भरते हैं और सिर्फ यही नहीं, एक दूसरे के कुओं पर कोई जा नहीं सकता और पानी नहीं भर सकता है। हालांकि जो गांव के बाहर कुएं बने हुए हैं उसमें पानी है तो गर्मियों के दिनों में उस कुएं से तो पानी ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अलग अलग कुएं बने हैं तो इसमें सिर्फ वही पानी लेगा जिसका कुआं है। जैसे अहिरवार समाज का जो कुआं है तो अहिरवार समाज के लोग ही पानी लेंगे, सामान्य वर्ग के लिए जो बनाया गया है तो सामान्य वर्ग के लोग ही पानी लेंगे। तो इसके बाद एक दूसरे पर कुएं में पानी भरने के लिए ना तो जाते हो ना ही जाने देते हैं। तो यह गंभीर समस्या है, क्योंकि जाति के आधार पर यहाँ पे पानी का बंटवारा एक बड़ी समस्या है और लोगों को पानी की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। तो इस पूरे मामले के लिए जो टीम मौके पर मौजूद है तो टीम मौके पर मौजूद और जांच कर रही है। तो इसके बाद जो भी जांच रिपोर्ट पूरी जो टीम है वो कलेक्टर को देगी, उसके बाद ही कोई हल निकल सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजीव तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखना यह है कि जो जांच टीम भेजी गई है उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई होती है। रायसेन में बाघ की दहशत लगातार भरी हुई है। रायसेन में बाघ के हमले में ग्रामीण की मौत का मामला, जहां बाघ ने ग्रामीण पर हमला कर दिया। रायसेन जिले के नीमखेड़ा में यह घटना हुई है। पुलिस को खेत में मिला ग्रामीण का शव। पुलिस और वन विभाग बाघ की तलाश कर रहे हैं। और ये देखिए, कोई पहली दफा नहीं, पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जब जंगली जानवरों के हमले में ग्रामीणों की जान चली जाती है या फिर वे बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं। देखिए किस तरीके से खेत में चहलकदमी करता हुआ बाघ नजर आया है। हालांकि अब वन विभाग अलर्ट हो चुका है, इसकी तलाश की जा रही है। लेकिन इसके पहले ग्रामीण की मौत के बाद अब ये पूरा मामला काफी गर्मा चुका है, क्योंकि बाघ इलाके में घूम रहा है, लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। घर से बाहर निकलने में भी जो ग्रामीण है वो परहेज कर रहे हैं। और रायसेन में बाघ की दहशत का नजारा आप देखिए कि खुलेआम बाघ इलाके में घूम रहा है। और संवाददाता वासु चौड़े जुड़ गए। वासु, रायसेन में बाघ के हमले में एक ग्रामीण की मौत का मामला और उसके बाद मुद्दा काफी गर्मा चुका है। किस तरीके से कोशिश की जा रही बाघ को पकड़ने को लेकर? इसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर बाघ ने ग्रामीण पर हमला किया था। जो ग्रामीण है उनकी उम्र करीब 60 साल बताई जा रही है और वो यहां पर तेंदुपत्ता का संग्रहण करने के लिए आए थे। ये सामने आपको जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट खिलान सिंह दिखा रहे हैं, ये वही रास्ता है, ये वही जंगल है जहां से बाघ निकल कर आया था और यहाँ पे तेंदुपत्ता संग्रहण करने के लिए जो ग्रामीण पहुंचते हैं और उसने ग्रामीण पर हमला कर दिया और करीब आधा शरीर ग्रामीण का बाघ ने खा लिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर फॉरेस्ट की जो टीम है वो इस वक्त मौके पर मौजूद है। सर्चिंग यहाँ पे बाघ के लिए लगातार की जा रही है। पग मार्क जो है वो तलाशे जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे ट्रैप कैमरास जो है वो लगा दिए गए हैं और वहीं जो ग्रामीण है जिसकी मौत हुई थी उनके परिजन भी यहाँ पर फॉरेस्ट की टीम के साथ मौजूद हैं इस वक्त। और लगातार कोशिश इन ग्रामीणों की भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा निशानदेही दे सके ताकि बाघ को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और यहाँ का जो पूरा माहौल है वो भयमुक्त हो। अब सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जो बाघ अब तक जानवरों पर हमला किया करते थे वो उन्होंने इंसानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पहली दफा किसी इंसान पर बाघ के अटैक का ये जो पूरी घटना है ये सामने आई है और जिसके बाद अब ग्रामीण जो है वो काफी ज्यादा खौफजदा है। लिहाजा जो फॉरेस्ट की टीम है 5 से 6 टीम इस वक्त इस इलाके में मौजूद है जो अलग अलग इलाकों में सर्चिंग करने का काम कर रही है। प्रवेश पाटीदार जो यहाँ के रेंजर हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कब ये सूचना मिली और अब कैसे बाघ को पकड़ने की कोशिश है? कल दोपहर में हमें सूचना मिली कि तेंदुपत्ता तोड़ने एक ग्रामीण घर से निकले थे लेकिन वापस नहीं पहुंचे। तो जैसे ही हमारे जो यहाँ के लोकल बीट गार्ड होते हैं उन्हें सूचना मिली, उन्हें तुरंत अपने 2 सुरक्षा श्रमिक ग्रामीणों के साथ कर दिए। ढूंढते ढूंढते लगभग 4 बजे यहाँ बॉडी मिली तो उनकी पहचान मनीराम जाटव के नाम से हुई, वो नीमखेड़ा के हैं। और वैसे ही फिर हम तत्काल पूरे स्टाफ के साथ मौके पे आ गए और तुरंत कल से ही हमने सर्चिंग शुरू कर दी थी। सर, क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं और कैसे बाघ को ट्रेस करने का काम कर रहे हैं? क्योंकि आदमखोर बाघ का इलाके में होना, वो भी ऐसे इलाके में जहाँ इंसानी आबादी भी आसपास है, तो एक आप लोगों के लिए भी बड़ी चुनौती है ये। अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि ये टाइगर का है, तेंदुए का है या अन्य किसी वन्य प्राणी का है, तो इसे अभी हम प्रथम दृष्टया कुछ नहीं कह सकते। हाँ, ये जरूर निश्चित है कि वन्य प्राणी द्वारा शिकार किया गया है, पर अभी हम बाघ कहें ये बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। अभी हम जगह जगह ट्रैप कैमरा लगा रहे हैं, तो ट्रैप कैमरा की इमेज से फिर कुछ जा सकता है कि यहाँ बाघ है या तेंदुआ है, उस आधार पर फिर निश्चित हो पाएगा कि कौन सा वन्य प्राणी था। लेकिन सर, अगर बाघ का हमला है या तेंदुआ का हमला है लेकिन इंसान पर हमला है, ये एक बड़ी गंभीर बात है। और ग्रामीणों को किस तरीके से सर हिदायत दी है कि सावधानी रखें? हाँ, बिल्कुल ये एक गंभीर बात है कि जो बाघ या तेंदुआ जो भी वन्य प्राणी है उसने जनहानि की है। इसके लिए ग्रामीणों को समझाइश दी गई है कि अब तेंदुपत्ता तोड़ने जंगलों में ना जाए और जो आसपास
नीमखेड़ा के आसपास जो 4-5 तेंदुपत्ता की फड़े हैं उन्हें भी अभी हमने फिलहाल बंद करा दिया गया है, ताकि कोई जंगल में तेंदुपत्ता लेने ना जाए। अन्य लोगों को भी मुनादी करा के सूचना दी गई है ग्रामीणों को कि अभी अकेले दुकेले या कोई कार्य ना हो तो जंगल में ना जाए, जंगल से दूर रहें और घरों में सुरक्षित रहें। देखिए, रायसेन का ये पूरा वन क्षेत्र का इलाका आता है और जैसा कि प्रवेश जी हमें बता भी रहे थे कि ग्रामीणों को सतर्क कर दिया गया है, अलर्ट कर दिया गया है, ताकि इस तरीके के हादसों की पुनरावृत्ति ना हो। और पुलिस भी लगातार इनके साथ में है, वन विभाग की टीम के साथ, और ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द बाघ तक पहुंचा जाए और उसे रेस्क्यू किया जाए यहाँ से, या तेंदुआ है या कोई भी जो वन्य प्राणी जिनके मूवमेंट यहाँ पर बढ़ गए हैं और अब वो इंसानों को भी अपना शिकार बना रहे हैं, तो ये स्थिति काफी अपने आप में जो है वो अब चिंताजनक हो जाती है। जी बिल्कुल वासु, वाकई में बहुत ही दर्दनाक ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। हालांकि अब कोशिश है टीम की कि इसे जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बड़े भाई की लव मैरिज की सजा छोटे भाई को मिली। छोटे भाई की सुपारी किलर ने हत्या कर दी। सवाल है कि आखिर छोटे भाई की सुपारी किसने दी? लड़की ने वीडियो जारी कर पिता पर देवर की हत्या का संगीन इल्जाम लगाया। इधर रिश्तों की जंग और उधर पुलिस वालों ने किया सुपारी किलर का शॉट एनकाउंटर। 8 महीने से प्लानिंग थी सबको मारने की, हमको मारने की प्लानिंग थी, तो हम हाथ लिया तो मेरे देवर सीधे पे गोली चला के उनको मार दिया। तो मासूम को कोई कसूर नहीं था और हमारा कसूर सिर्फ ये था कि हमने शादी करी। 3 लाख की सुपारी, बेटी के देवर का मर्डर। बेटी की लव मैरिज, खूनी तकरार। बेबस बेटी की गुहार, जालिम पिता से हमें बचा लो। मिनी मुंबई में दहशत की ठाएं ठाएं। सीसीटीवी में कैद मर्डर लाइव। सुपारी किलर का शॉट एनकाउंटर। तारीख थी 12 मई। इंदौर का आजाद नगर थाना इलाका। इस सीसीटीवी फुटेज में जो कैद होने वाला था वो दिल दहला देने वाला है। बाइक सवार 2 सुपारी किलर नजर आते हैं, जिनके टारगेट पर था 20 साल का मोइन खान। गोली मारकर मोइन खान की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आखिर सुपारी किलर ने मोइन को क्यों मारा? दरअसल मोइन के बड़े भाई मुबस्सिर ने कुछ महीने पहले लव मैरिज की थी। आरोप कि लड़की के पिता बेटी की लव मैरिज से नाराज थे, जिसकी सजा बेटी के देवर मोइन को मिली। सबके जिम्मेदार मेरे जो देवर को जो गोली लगी है उसके जिम्मेदार मेरे पापा ने उनको गोली पड़वाई। नानी चाटू मेरा पूरा खानदान इसमें शामिल है, यूसुफ अंसारी ये सब शामिल है। करीब 8 महीने पहले मुबस्सिर ने लव मैरिज की थी। आरोप कि तब से ही उन्हें लड़की का पिता धमकियां दे रहा है। बेटी ने पिता पर देवर का मर्डर कराने का संगीन इल्जाम लगाए। 12 तारीख को एक सनसनीखेज घटनाक्रम हुआ था थाना आजाद नगर क्षेत्र में, जहां पे 2 लोगों ने मोइन खान नामक एक लड़के को दिन दहाड़े गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। क्योंकि मामला बहुत ही सनसनीखेज था, तो हमारे द्वारा इसमें एक SIT टीम का गठन किया गया मामलावरों की पताड़सी हेतु। आरोप ये भी कि उन्हें भी जान का खतरा है। बेबस बेटी वीडियो में जालिम पिता से परिवार को बचाने की गुहार लगा रही है। हमको इंसाफ चाहिए, मैं प्रेग्नेंट हूँ, हमारा बच्चा दुनिया में आएगा तो कैसे चाहिए? अभी भी सब लोग हमको ढूंढ रहे हैं। मेरे ससुराल के वहाँ गली में चप्पे चप्पे पे गुंडे खड़े कि हम आएंगे तो हमको मार डालेंगे। हमारे देवर की मिट्टी में हम नहीं गए कि कोई हमको मार डालेगा, हम कैसे चाहिए? इधर SIT पूरे मामले की जांच कर रही थी। एक और ऐसी तस्वीर आई जो रोंगटे खड़े करने वाली है। पुलिस की टीम को खबर लगी स्कीम नंबर 140 में सुपारी किलर दिखाई दिए हैं। टीम ने घेराबंदी की। इधर सुपारी किलर ने फायर किया। पुलिस का दावा कि जवाबी कार्रवाई में सुपारी किलर पर गोली चलाई गई। सुपारी किलर शाकिर का शॉट एनकाउंटर हुआ। दूसरा सुपारी किलर अमन भी पकड़ा गया। कितने की सुपारी दी गई थी सुनिए। देखिए, इसके अंदर इनको कुल जितना हमारे अभी तक हमने इंटरोगेट किया इनसे, इनको 3-3 लाख रुपए
देने का वादा किया गया था। देखिए, अब तक इसमें कुल 4 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। इसमें जो मुख्य आरोपी है उसकी पताड़सी हेतु हमारी 3 स्टेट के अंदर पुलिस भी रवाना है। संभवतः हम आज तक उसको भी राउंड अप कर लेंगे। मृतक मोइन खान का परिवार दहशत में है। घर के बाहर लिख दिया गया है, मकान बिकाऊ है। खौफजदा परिवार सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। खिलजी ने शूटर हायर करके मेरे बच्चे का मर्डर करवा दिया है। अब हम लोग इतनी दहशत में हैं, दोनों पति पत्नी और मेरे परिवार वाले, कि हम इस मकान को बेचकर जाना चाहते हैं। इधर पुलिस की कई टीम इस केस में शामिल दूसरे आरोपियों की धरपकड़ में लगी है। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक शख्स की सड़क किनारे लाश मिली। हैरानी देखिए, कत्ल के बाद लाश पर किसी ने गाड़ी चढ़ाकर इसी एक्सीडेंट की शक्ल देने की कोशिश की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्यारे का राज खुल गया और इस कत्ल का कनेक्शन बीमा से है। देखिए, ये खुलासा 1 करोड़ के लिए मर्डर। एक लाश का कत्ल, मर्डर का बीमा कनेक्शन। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कातिल बेनकाब। ममेरे भाई की खौफनाक साजिश। 1 करोड़ के लिए मर्डर। खैरागढ़ कुम्ही गांव, डोंगरगढ़ मुख्य मार्ग, सड़क पर लाश का मिलना, ये सीन ऑफ क्राइम। एक ऐसा प्लॉट है जिसका खुलासा हम बाद में करेंगे। पहले ये बताते हैं ये लाश किसकी है। आमाघाट के रहने वाले उत्तम वर्मा की लाश सड़क पर मिली थी। सबको यही लगा हो सकता है ये रोड एक्सीडेंट का मामला है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। गला दबाकर उत्तम की हत्या की गई थी। सवाल है कातिल कौन और कत्ल क्यों हुआ। डेड बॉडी जो है कुम्ही रोड में मिली थी, डोंगरगढ़ रोड में, और प्रथम दृष्टया एक्सीडेंट ही लगा था, लेकिन इसमें जब पास से जाकर इसका मूल्यांकन किया गया तो कुछ संदिग्ध इसमें चीज़ें पाई गई, और उसके पश्चात जो है शाम में जब इसमें शॉर्ट पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई तब पता चला कि गला दबाने से इसकी हत्या हुई है, ना कि कोई एक्सीडेंट है। तो इसको रूप देने का प्रयास किया गया था एक्सीडेंट का। गाड़ी के पहिए को चढ़ाने का कुछ निशान भी इसमें प्राप्त हुआ। अभी कई राज खुलने बाकी थे। अब इस केस में एंट्री हुई मृतक उत्तम के ममेरे भाई हेमंत की, जिसके पास उत्तम के नाम फाइनेंस कराए गए 4 व्हीलर और हार्वेस्टर गाड़ी मिली। करीब 30 लाख का फाइनेंस कराया गया था। शक की सुई हेमंत की तरफ घूमने लगी। एक और राज खुला। मृतक उत्तम के नाम 2 बीमा पॉलिसी कराई गई थी। 80 लाख का बीमा, यानी 1 करोड़ से ज्यादा का मामला। यही है वो साजिश जिसे ममेरे भाई हेमंत ने रचा। और ये जो लड़का था, इसके नाम से कुछ लोगों के द्वारा, जो इनके रिलेटिव थे, क्लोज रिलेटिव थे, काफ़ी सारे फाइनेंस गाड़ियाँ वगैरह का कराया गया था। और इनको कहीं से ये जानकारी पता चली थी कि अगर किसी व्यक्ति की नेचुरल डेथ हो जाती है तो उसके द्वारा जो भी लोन या जो भी इंश्योरेंस वगैरह की राशि है वो आसानी से जो है प्राप्त हो सकती है। तो इसी बहाने इसके नाम से जो है काफ़ी सारा लोगों के द्वारा गाड़ी वगैरह इसके नाम से लिया गया। हेमंत ने उत्तम को बहाने से डोंगरगढ़ बुलाया, फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर साजिश के तहत उत्तम को गातापार के जंगल ले गया। गमछे से गला दबाकर हत्या की, फिर कत्ल को एक्सीडेंट की शक्ल दी। आरोपी हेमंत को यह पता था कि अगर फाइनेंस की समय सीमा में उत्तम को कुछ हो जाता है तो उसके नाम पर लिए गए सारे लोन की रकम इंश्योरेंस कंपनी भुगतान करेगी। गमछे से गला दबा करके पहले इसकी हत्या की गई और बाद में जो है लाश को जो है एक्सीडेंट का रूप देते हुए दूसरे ही मार्ग में जाकर के फेंक दिया गया था। इसमें तीनों ही आरोपियों की अरेस्टिंग हो गई है। जो दांव ममेरे भाई ने चला था वो उस पर ही उल्टा चल गया। लालच के जाल में खुद हेमंत फंस गया। राजनांदगांव में राकेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उस शहर में कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या में शामिल आरोपी पुलिस वालों को चकमा देने के लिए कई शहरों में भागा। पुलिस के ऑपरेशन किलर में कुछ हत्यारे दबोचे गए, लेकिन अभी भी कत्ल का राज ही है।
नारायणपुर में शूटआउट, कांग्रेस नेता का मर्डर। नारायणपुर टू बिलासपुर, कार से भागे कातिल। बिलासपुर में दबोचे गए हत्यारे। दुर्ग से भी हुई आरोपियों की गिरफ्तारी। ऑपरेशन किलर, कत्ल का मोटिव क्या? कांग्रेस नेता विक्रम बैस की नारायणपुर बखरूपारा में बदमाशों ने बीच मोहल्ले में गोली मारकर हत्या कर दी। विक्रम बैस ब्लॉक कांग्रेस उपाध्यक्ष थे। वारदात को जिस तरीके से अंजाम दिया गया वो दिल दहला देने वाला है। क्या विक्रम बैस की हत्या के पहले रेकी की गई थी? दरअसल विक्रम बैस एडका गांव से वापस लौट रहे थे, इस बात से अनजान कि मौत उनका इंतजार कर रही है। बखरूपारा में आत्मानंद स्कूल के पास पहले से घात लगाए बैठे 3 लोगों ने करीब आकर विक्रम बैस को गोली मारी। एक आरोपी ने सीधे सिर में पिस्टल अड़ाकर गोली मारी। फायरिंग के बाद आरोपी बाइक से फरार हो गए। एक जगह जहां पर की जो टोल है वहां एक गाड़ी आई और उसने बैरियर को तोड़ते हुए आगे निकली, तभी उसका पीछा करके उसको गाड़ी अड़ा के रोका और फिर जैसे ही रुका वैसे ही 2 लोगों को पकड़ा उन्होंने। तो एक तो पकड़ में आ गया, खींच के बाहर निकल गया, दूसरे ने फिर गाड़ी ज़बरदस्ती चलाते हुए, इवन पुलिस पे भी गाड़ी चढ़ा सकता था, वो भागा और फिर आगे जाके गाड़ी छोड़ के उसमें से 2 लोग भाग गए। सवाल था कि आखिर इस शूटआउट के पीछे की वजह क्या है। इधर पुलिस ने शुरू की ऑपरेशन किलर की तलाश। दुर्ग से 3 आरोपी अरेस्ट हुए। इधर बिलासपुर पुलिस को भी इनपुट मिला। हत्यारों का मूवमेंट बिलासपुर की तरफ है। फिर पुलिस ने घेराबंदी की। रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे के रास्ते बदमाशों के भागने की खबर थी। बिलासपुर पुलिस एक्शन में आई। कार से 3 आरोपी आ रहे थे। एक आरोपी विश्वजीत नाग पुलिस के हत्थे चढ़ा, लेकिन अभी भी 2 आरोपियों का पकड़ा जाना बाकी था। रात भर सर्चिंग ऑपरेशन चला। फिर दूसरा आरोपी जसप्रीत सिंह को पुलिस ने दबोचा। एक आदमी जो रात में पकड़ा गया उसका नाम है विश्वजीत नाग, और सुबेरे रात भर हमारी पुलिस उस एरिया में घूमते रही और सर्च करते रही। वो पूरा एरिया बड़ा प्लेन है, तो 360 डिग्री पर पूरी 4-5 टीमें हमारी लगी। और सुबेरे एक और आदमी को, जसप्रीत सिंह जो उसमें आरोपी है, उसको पकड़ा गया है। अभी एक फरार है, उसके लिए भी अभी भी पुलिस हमारी लगी हुई है। नारायणपुर में कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। सवाल है कि आखिर इस हत्याकांड में कितने आरोपी शामिल हैं। सवाल ये भी कि क्या ये कत्ल किसी रंजिश की कहानी को सुना रहा है। आखिर कत्ल का मोटिव क्या? कोंडागांव में विवेक श्रीवास्तव और बिलासपुर में उमेश कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।